हाँ जी, कैसे हो सभी आप लोग। तो ये वीडियो जो हमारी रहेगी ना, ये रहेगी हमारी एमएस टूल में, जो एमएस ऑफिस है ना, उस पे रहेगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, किस कहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है, ठीक है। और आप लोगों को साथ के साथ मैं ये भी बता दूंगी कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, वो कहाँ से बनेंगे इसमें से, एमएस ऑफिस में से, ठीक है। तो एमएस वर्ड में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखो, ये जो हमारा है ना, यहाँ ये है हमारा टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल है वो यहीं पे दिया जाता है। तो ये है हमारा टाइटल बार। उसके बाद ये है हमारा मेन्यू बार। क्या है? मेन्यू बार। जैसे कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आप लोगों को मेन्यू दिया जाता है ना, कि आपको ये चूज करना है, ये चूज करना है, या फिर ये चूज करना है। तो ऐसे ही आप इस चीज को याद रख सकते हो कि ये आपका क्या है? मेन्यू बार। इसमें से आप किसी को भी चूज करो। देन उसके बाद है ये आपका टूल बार। टूल बार मतलब कि जहां पे आप टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या हमारे पास है। देखो, सबसे पहले हम फाइल से शुरू करते हैं। फाइल शुरू है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको न्यू फाइल बनानी है तो आप किस टैब पे जाकर के कैसे न्यू फाइल ओपन कर सकते हो? सबसे पहले आप फाइल पे जाओगे, देन न्यू पे जाओगे, क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेव करना है तो भी आप फाइल पे जाओगे, सेव पे क्लिक कर दोगे। अगर आप सेव एज पे जाओगे तो भी आप इस जो हमारी फाइल है इसको दोबारा से सेव करने के लिए नई लोकेशन पे आप किस चीज का यूज करोगे? सेव एज का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा बनता है होम। होम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। होम से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका फॉर्मेट प्रिंटर है वो कौन से टैब में है? कौन से टैब में है? हमारा होम टैब में, ठीक है। और ये किसके अंडर आएगा? हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगर आपको अपना टेक्स्ट एडिट करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक फॉर्म में करना है, या फिर उसका आपको साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है, या आपको अपने टेक्स्ट में कलर देना है, तो वो सब आप किस में जाओगे? आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको अपने टेक्स्ट में करना है, तो वो आप कौन से टैब के अंदर जाओगे? तो वो जाओगे होम टैब के अंदर, फॉन्ट में। किस में जाओगे? होम टैब के अंदर, फॉन्ट में, ठीक है। देन उसके बाद आएगा, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, ये जो अपने टेक्स्ट में आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप इसको यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से साइज डिक्रीज कर सकते हो इसका, ठीक है। यहाँ से आप इसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है हमारा। इसमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट भी हमारा आता है, ठीक है। जैसे आप H2O लिखते हो या किसी चीज की पावर लिखते हो, वो सब इसमें काम आता है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है पैराग्राफ से। पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में या कोई भी टेक्स्ट आपका है उसमें आप लोगों को अपना जो है पॉइंट बनाने, उसके बुलेट साइज देना है, तो आप किस में जाओगे? बुलेट के लिए यहाँ पे चले जाओगे। देखो, अलग अलग तरीके के, आप जिस पे क्लिक करोगे आपका वही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें कुछ भी आपने नंबर देना है, नंबर देने के लिए आप इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के आपको नंबर मिलेंगे, आप जोन सा मर्जी नंबर दे सकते हो। तो क्वेश्चन बनता है ऐसे कि आपको अगर अपने टेक्स्ट में नंबर देने हैं तो आप किस में जाओगे? फिर होम टैब के अंदर, पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेगा। बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इवन दो वो ना जो एग्जामिनर है वो सिंबल डाल के भी ये पूछ लेता है कि ये कौन सा अलाइनमेंट है। देखो, ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा है? देखो, इसकी शॉर्टकट की भी आप लोगों को दिख गई होगी, Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की रहती है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? जैसे मान लो आप लोगों ने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, ठीक है। देखो, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या आप लोगों ने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया। अब ये जो सारा का सारा टेक्स्ट है आप इसको लेफ्ट अलाइन करते हो। लेफ्ट अलाइन कैसे करोगे? यहाँ से लेफ्ट अलाइन करोगे अपने टेक्स्ट को, ठीक है। और अगर आप इसको राइट अलाइन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो सारा टेक्स्ट है देखो राइट की तरफ खिसक जाएगा, देखना
ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर आप सेंटर अलाइन करते हो तो सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और जो अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो दोनों तरफ से इक्वल, तो आप इस पे जस्टिफाई पे क्लिक कर सकते हो। इनकी शॉर्टकट की भी आप लोगों को याद रखनी है। देखो, इसकी होगी आपकी कंट्रोल एल, इसकी होगी कंट्रोल ई, देन इसकी होगी राइट की कंट्रोल आर, और जस्टिफिकेशन की होगी कंट्रोल जे। तो ये जस्टिफाई करने के लिए आपकी ये वाली क्लिक होगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो ये स्पेस है ना, लाइंस के बीच में जो स्पेस है, अगर आपको ये इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप किस में जाओगे, पैराग्राफ के अंदर ही जो आपका ये है ना, इस तरीके से दिखेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पे क्लिक करके आप अपने इस पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। देखो वैसे ही वैसे आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। इतने ही लेवल के आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रीड किए हैं एसएससी के, डेट प्लस बी के, केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, सारे पेपर्स मैंने रीड कर लिए हैं। तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बस मैं आप लोगों को समझा रही हूँ उतना आप देखोगे तो वो आप लोगों के लिए इनफ, मोर देन इनफ है इवन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका स्टाइल में भी आता है क्वेश्चन। स्टाइल से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें सारे टेक्स्ट में सेम तरीके का आपको स्टाइल चाहिए है लिखने का, तो आप किस पे, इनमें से स्टाइल में से किसी को भी चूज कर लोगे। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको पूरे ऑल ओवर डॉक्यूमेंट एक जैसा ही स्टाइल चाहिए तो आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से आपका आएगा एडिटिंग। इसमें आपका क्वेश्चन काफी बनता है कि आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करनी है, कुछ फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, तो फिर आप किस में जाओगे, होम टैब के अंदर एडिटिंग में। किस में जाओगे, होम टैब के अंदर एडिटिंग में। देखो ये इस तरीके से आप रिप्लेस के लिए आपकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है कंट्रोल प्लस एच। इन चीजों को याद रखना है। और जो आपकी फाइंड के लिए शॉर्टकट की रहेगी वो कंट्रोल प्लस एफ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे, देन आपको कुछ भी, मान लो ए ही फाइंड करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो देखो इस तरीके से दिखा देगा कि आपके, ये तो नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट में, जैसे वी है, दिखा दिया ना कितना सारा वी है हमारे जो डॉक्यूमेंट में है वो सब। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे, जैसे मुझे वी की जगह पे ए रिप्लेस करना है, तो इसको हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी, देखो इसने दिखा भी दिया कि 7 रिप्लेसमेंट है इसमें, ठीक है। क्लोज, ये देखो जितने भी आपके वी होंगे सारे ए से रिप्लेस हो गए होंगे आपके डॉक्यूमेंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है भाई, इंसर्ट में जो मेन है आप लोगों के पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हेडर एंड फुटर आपके इसमें जो है एमएस वर्ड में वो कौन से टाइप के अंदर आते हैं। हेडर एंड फुटर किसके अंदर आते हैं, आपके इंसर्ट टैब के अंदर। और कौन से उसमें आते हैं, हेडर एंड फुटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है वर्ड आर्ट आपके किस में आएगा, वर्ड आर्ट आएगा आपके इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट में। किसमें, इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अब बना है। और टेबल आपको कहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट के अंदर टेबल्स में जा करके। देन उसके बाद आता है पेजेस। जैसे आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है या फिर आपको पेज ब्रेक करना है तो वो हमारा किस में आएगा, पेजेस में, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है, इतना ही क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा। पिक्चर्स में आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ। अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप इंसर्ट टैब के अंदर किस में जाओगे, इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। आपको अगर आप चार्ट भी ऐड करना चाहते हो तो भी आप किस में जाओगे, इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ड्रॉ। ड्रॉ में क्या करना है कि और हाँ ये जो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं ये टूल यूज़ कर रही हूँ ये है MS ऑफिस 365। 365 जो लेटेस्ट हमारा MS ऑफिस का वर्जन है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप कोई और वर्जन को देखो तो उसमें आपको कुछ एक इधर उधर मिल जाएगा, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ड्रॉ। ड्रॉ करने के लिए अगर हमें कोई भी, हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो देखो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ हमारा ड्राइंग टूल्स इसमें मिलेंगे हमें, ड्रॉ में जा करके ड्राइंग टूल्स में, ठीक है। रूलर अगर हमें चाहिए तो वो किस में मिलेगा हमें, ड्रॉ के अंदर स्टेंसिल्स में। वैसे इस जो टैब है ड्रॉ टैब से मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखे, एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या है हमारा, डिज़ाइन में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। वैसे मैंने अभी तक यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन डिज़ाइन में आप वाटर मार्क ऐड कर सकते हो। वाटर मार्क इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको डिज़ाइन में वाटर मार्क ऐड करना है तो वो आपका किस में मिलेगा, पेज बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए देख सकते हो। फॉर्मेटिंग के लिए आप किस में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में।
उसके बाद है लेआउट पेज की, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में और बहुत बार बनता है, मतलब एक बार नहीं बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है। इसमें क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है कि अगर आपको पेज का मार्जिन सेट करना है, ठीक है, पेज की ओरिएंटेशन सेट करनी है, पेज का साइज आपको सेलेक्ट करना है, तो आप किसके अंदर जाओगे, किसके अंदर जाओगे, आप लेआउट के अंदर जाओगे, पेज सेटअप में, किसमें, लेआउट में जाओगे, पेज सेटअप में। तो देखो आपको यहाँ पे मार्जिन में दिख जाएंगे अलग अलग मार्जिन। मार्जिन किस लिए होते हैं, जैसे आपको मान लो कल को बुक की बाइंडिंग करवानी पड़ जाए, तो ऐसा हो कि आप की बुक है जो वो कटे, जो टेक्स्ट है वो कटे ना, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके, या फिर आपको मतलब अच्छा दिखाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन में इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनता है। ओरिएंटेशन में कौन से दो होते हैं आपके, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। साइज में आपके अलग अलग साइज होते हैं, जैसे लेटर साइज का आपका डॉक्यूमेंट है, A4 साइज का डॉक्यूमेंट है, ये इस तरीके के आपके क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपके जो पेज साइजेस है वो कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपको ये मोटे मोटे याद रखने हैं। लेटर हमारा होता है, लेटर स्मॉल होता है, लेजर भी बनता है काफी बार, और A3, A4 स्मॉल। उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स आपको एक पेज में 2 कॉलम ऐड करने हैं, 3 कॉलम ऐड करने हैं, इस तरीके से। वैसे कॉलम से क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, इंडेंटेशन देनी है, आपको स्पेस देना है, जो भी आप लोगों को सेट करना है पैराग्राफ के अंदर, वो आप लेआउट में जाओगे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अरेंज से क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो अरेंज में आपका क्या आएगा, पोजीशन, टेक्स्ट टैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेट फॉरवर्ड, दिस, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका। देन उसके बाद है रेफरेंसेस। यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोगों के पेपर में क्या भी क्वेश्चन बनता है कि आपके जो MS वर्ड है उनमें से कौन कौन से जो हैं टैब होते हैं, या कौन से टैब नहीं होते, या फिर पिछला वर्जन था उसमें ये टैब नहीं था लेकिन इस वाले वर्जन में ये टैब है, तो कौन सा टैब है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस के अंदर अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि क्या क्या है रेफरेंसेस के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फुटनोट्स है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है, कैप्शंस है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। उसके बाद है मेलिंग। मेलिंग से आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपको स्टार्ट मेल मर्ज करना है, तो वो किस में जाओगे, आप स्टार्ट मेल मर्ज में। मेल मर्ज में क्या होता है कि आप लोगों को अगर कोई मैसेज मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो ये उस कंटेक्स्ट में हमारा यूज होता है, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा क्रिएट, स्टार्ट मेल एंड मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, फिनिश। उसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब है जो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। रिव्यू में जैसे पूछा जाएगा आपको कि आपका जो स्पेलिंग एंड, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो आपका कौन से टाइप के अंदर आता है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे, रेफरेंसेज, इंसर्ट, होम, मेल, रिव्यू। तो इसमें कौन सा होगा आपका, रिव्यू टैब के अंदर आएगा। रिव्यू टैब के अंदर है ना स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो प्रूफिंग हो गया, जैसे ये प्रूफिंग है हमारा। स्पीच हो गया, स्पीच हमारा किसके अंदर आएगा, रिव्यू के अंदर। वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वर्ड काउंट हो गया, ट्रेजर्स हो गया, इसमें इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि आपका ट्रेजर्स वो किस में आएगा, रिव्यू टैब में आएगा। लैंग्वेज किस में आएगा आपका, रिव्यू टैब में आएगा। कमेंट्स किस में आएंगे, रिव्यू टैब में। मार्कअप रिव्यू टैब में। ट्रैकिंग है ये भी रिव्यू टैब में, और कंपेयर है ये भी रिव्यू टैब में, और वन नोट, ये सब है हमारे रिव्यू टैब में है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपका ये लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा रिव्यू टैब। व्यू टैब, व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब में आप जूम कर सकते हो। जूम का जो आपका है ऑप्शन, वो किसके अंदर मिलेगा आपको, व्यू टैब में मिलेगा। उसके बाद मैक्रोज भी बन जाता है कई बार क्वेश्चन की, मैक्रोज आपका किसके अंदर आएगा, व्यू टैब के अंदर आएगा। इससे ज्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो। व्यूज, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रो, शेयर पॉइंट, किसमें आएंगे आपके व्यू टैब में। देन उसके बाद आता है हेल्प टैब। हेल्प टैब, ठीक है। हेल्प टैब के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, हेल्प मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। हेल्प के अंदर भी हेल्प, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, फीडबैक एंड शो, ट्रेनिंग। तो ये सारे आपके मिलेंगे आपको MS वर्ड में, ये जितने भी टैब्स है, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको याद करना है। और हाँ, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ये सब ध्यान से देखने हैं, बस ध्यान से याद करने हैं कि किसके अंदर क्या है आपका टैब। और अभी आप लोग चाहे तो बेशक देख लेना, इस वीडियो को देख करके आप लोग जितने भी क्वेश्चन MS वर्ड से रिलेटेड सोल्व करोगे ना, एक्सेप्ट शॉर्टकट की, इस शॉर्टकट कीज मैं आप लोगों को जरूर जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आप लोगों के लेकर के आऊंगी, वो लेकर के आऊंगी MS वर्ड के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ना अलग अलग एग्जाम्स में, तो वो सारे आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगी। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके याद कर लो, रिवाइज कर लो सारी चीजें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है गाइज। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
टेक केयर और अपना ध्यान रखो, सभी अच्छे अच्छे से पढ़ो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। और अगर हाँ आपको हेल्पफुल लगी है तो इससे आगे मैं MS वर्ड और MS पावर पॉइंट की भी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी शेयर करूँगी। तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ यार वीडियोज़ पे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।